हेलो एवरीवन। तो चलिए, जैसा कि मेरा सीरीज चल रहा है 1885 टू 1947, उसमें मैं रिसेंटली पिछले क्लास में पढ़ा रखा था चौरी चौरा हत्याकांड जो 1922 में हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड जो कि गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वहीं 22 पुलिस वालों को जला के क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था, थाने में आग लगा के। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो उस थाने का दरोगा हुआ करता था, जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं, उसका नाम क्या हुआ करता था? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। तो उससे आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ाएंगे 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, किनके द्वारा किया गया, अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, क्यों किया गया, क्या कारण था। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट कारण ये था कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उसमें गांधी जी का कहना था कि सही सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चीजों को लेकर चलना है। बट क्या हुआ था? हिंसा नामक चीज आ गई थी। उसी के विरुद्ध में गांधी ने 12 फरवरी सन 1922 को नॉन कोऑपरेट मूवमेंट मींस असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस लिया था। और गांधी को 6 वर्षों के लिए कहां भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। तो इस जो आंदोलन को गांधी ने वापस लिया, तो बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बहुत सारे पक्ष में भी थे, बहुत सारे विपक्ष में भी थे। तो जो विपक्ष में थे उनका कहना था कि आपको ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। तो उसी के विरुद्ध में एक नेता हुआ करते थे CR दास, जिसे देश बंधु के नाम से भी हम जानते हैं। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। तो चलिए अब पढ़ते हैं। इसकी स्थापना की बात है, MCQ में बहुत बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया। तो आपको याद रखना है डेट 1 जनवरी 1923। उसके बाद स्थापना कहाँ हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ था इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। उसके बाद उस टाइम पीरियड में जो वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड रेडिंग। और ये पार्टी बना, इनका मुख्य उद्देश्य आइडियोलॉजी था कि हम बाहर से तो अंग्रेजों का विरुद्ध कर ही रहे हैं, हम संविधान सभा में जाके भी अंग्रेजों का जो कानून व्यवस्था है उसको क्या करें? भंग करें। तो हमको चुनाव भी लड़ना चाहिए। उसी के उद्देश्य से ये पार्टी बनाई गई थी। अब आगे देखिएगा, इसके संस्थापक सदस्य की बात आए तो CR दास, जिसे हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, जो क्या थे? पार्टी के अध्यक्ष थे। उसका मोतीलाल नेहरू, जो पार्टी के क्या थे? सेक्रेटरी मींस सचिव थे। और NC केलकर, बहुत सारे, अजमल खान भी हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में नेता। इन सबों ने मिलकर ये पार्टी को क्या किया? बनाया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मींस उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार को अंदर से बाधित करना। मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से हम लोग तो प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, और अंदर से भी उसको क्या करें? प्रोटेस्ट करें। उसके चीजों को हम क्या करें? प्रोटेस्ट के माध्यम से कि नहीं ये चीज सही नहीं है, उस गतिविधियों में हम भी शामिल हो। तो ब्रिटिश सरकार को अंदर से बाधित करना। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि केवल असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा, केवल असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा, बल्कि कोसिलो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधानसभा में जाकर अंदर से ब्रिटिश शासक को क्या देना होगा? चुनौती देना होगा। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात करें तो अभी मैंने बताया था आपको कि 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? वापस लिया था। कांग्रेस के अंदर क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। एक पक्ष गांधी जी का जो था वो अहिंसा और सत्य के मार्ग पे ही आंदोलन को क्या करते थे? परिवर्तन चाहता था कि नहीं इसी व्यू से परिवर्तन हो। लेकिन एक पक्ष ये था कि नहीं, हिंसा नाम की भी चीज आएगी तो हम भी लड़ेंगे। दूसरा पक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो काउंसलिंग में प्रवेश करना और सरकार को भीतर से क्या रोकना चाहते थे। इस विचार से स्वराज पार्टी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखिएगा इसका मुख्य जो लक्ष्य था, मेन गोल्स क्या था इसका? तो ब्रिटिश सरकार को काउंसलिंग के अंदर क्या करना? विरोध करना। स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करना, मतलब खुद की सरकार प्राप्त करना। एंड कांग्रेस की नीतियों को संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ाना। जो कांग्रेस की नीति आइडियोलॉजी था उसको संवैधानिक तरीकों से क्या करना? आगे बढ़ाना। इसकी अचीवमेंट, उपलब्धियां क्या थी? तो 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी ने कई सीट जीती। केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 45 में से 42 सीटें जीती। किसने? स्वराज पार्टी ने। पार्टी ने काउंसिलिंग के अंदर सरकार नीतियों का क्या किया? विरोध किया। जो इनका मेन गोल हुआ करता था उनमें क्या हुए? सक्सेस हुए। 1925 में CR दास का निधन हुआ, जिससे पार्टी कमजोर पड़ गई। जो देश बंधु CR दास, चंदन दास ने पार्टी के नींव डाला था, जो अध्यक्ष थे, बनाए थे, उनकी मृत्यु के बाद ये पार्टी पूरे की पूरी कमजोर पड़ गई।
पतन का कारण अगर पूछा जाए तो वही था कि सीआर दास की मृत्यु के बाद जब 1925 में 1923 में पार्टी बना, 1925 में सीआर दास की मृत्यु हुई तो ये पार्टी पूरा का पूरा कमजोर पड़ गया। गांधी जी की जेल से वापसी और संगठन पर ध्यान, कांग्रेस के अंदर पुनः एकता की कोशिश की गई और ब्रिटिश सरकार द्वारा नीतिगत समझौते किए गए। अब देखिएगा इसके एक स्लाइड में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको रख दिया हूं, मुख्य केंद्र बिंदु। तो इसको अगर आप इसका आप स्क्रीनशॉट अगर रख लेते हो तो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा। देखिए एक वे में मैं चीजों को प्रेजेंट किया हूं। बिंदु और विवरण, स्थापना के डेट पूछा जाए तो 1923, उसका कहां किस जगह पे इसकी स्थापना हुई थी? इलाहाबाद। संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य क्या था इनका? तो ब्रिटिश शासन को भीतर से चुनौती देना। पहला चुनाव कब? 1923। पतन कब हुआ? सीआर दास के मृत्यु के बाद 1925। मृत्यु चित्तरंजन दास 1925। वायसराय कौन हुआ करते थे अगर पूछा जाए तो? लॉर्ड रेडिंग। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो यही आपका थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा 1923 बी। उसका स्वराज पार्टी के स्थापना कहां हुई थी? तो इलाहाबाद। तो आंसर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था सरकार को भीतर से बाधित करना। उसमें ये क्या सक्सेस भी हुए। जब चुनाव हुआ तो कितने सीट पे इन्होंने लड़ा था? 45। उसमें से कितने जीते थे? 42। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास, चित्तरंजन दास। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास की मृत्यु। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज पार्टी किस आंदोलन के बाद बनी थी? तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के बाद बनी थी, जो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, जो वापस ले लिया गया था 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। तो चलिए आज का मेरा क्लास यही समाप्त होता है। अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछला क्लास पढ़ा रखा है YouTube पे, तो आप उसको भी देखिएगा एंड उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।